नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर कानूनी पचड़ों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले एक साल लखनऊ के एक मंच से शुरू हुआ एक विवाद अब हरियाणा के महिला आयोग की दहलीज पर पहुंच गया है। हरियाणा की जानी मानी एक्ट्रेस और डांसर अंजलि राघव ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि मंच पर गलत तरीके से छूने और छवि खराब करने का। इस मामले पर महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पवन सिंह को तलब कर लिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों अंजलि राघव ने कहा इस घटना ने उनका कैरियर तबाह कर दिया है, उनका कैरियर खराब कर दिया है, बताएंगे आपको ये पूरा मामला इस वीडियो के जरिए। दरअसल मामला पिछले साल के अगस्त महीने का है, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंच पर पवन सिंह और अंजलि राघव साथ ही थे। तभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह कथित तौर पर अंजलि को गलत तरीके से छूते हुए नजर आए। उस वक्त अंजलि ने भारी नाराजगी जाहिर की थी और भोजपुरी इंडस्ट्री से दूरी बनाने की तक की ये बात भी कह डाली थी। हालांकि बीच में समझौते की खबरें भी आई थी, लेकिन जब अंजलि राघव ने चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, उनका आरोप है कि पवन सिंह की पीआर टीम ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया और उनकी मानहानि की। अंजलि राघव का दर्द सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते वक्त अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि इस विवाद के बाद वह गहरे डिप्रेशन में भी चली गई थी। अंजलि के मुताबिक मैं पिछले 15 सालों से सीता का किरदार निभा रही थी, लेकिन इस घटना के बाद मेरी छवि ऐसी बन गई है कि मुझे सीता का रोल छीन लिया गया। अंजलि का कहना है कि अब लोग उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखते और उनके गानों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। उन्होंने पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। इस पूरे मामले पर अंजलि ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी।
खैर, आपने सुना कि अंजलि राघव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पवन सिंह को नोटिस जारी की है। आगामी 2 अप्रैल को पवन सिंह को फरीदाबाद स्थित कार्यालय में पेश होकर अपनी सफाई देनी होगी। आयोग का कहना है कि वे साइबर सेल से रिकॉर्ड मांग रहे हैं और जरूरत पड़ी तो पवन सिंह को भी 1 से ज्यादा बार भी बुलाया जा सकता है। अंजलि और पवन सिंह दोनों के आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कला जगत में इस तरह के आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस बात पर किसी महिला की गरिमा का सवाल होता है और उसके कैरियर पर ये सवालिया निशान होता है तो काफी गहरे प्रश्न हो जाते हैं। क्या पवन सिंह 2 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होंगे या अंजलि राघव को वो खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा? ये तो जो कहानी है, ये जो सम्मान की बात है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा, 2 अप्रैल ही बताएगा। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले पर हमारी नज़र तो टिकी हुई है, लेकिन आप इस खबर पर क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।